जय श्री राम दोस्तों, ये आरआईच कंपनी का सुपर वर्सा मॉडल का मिक्सचर ग्राइंडर है और ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का किसी भी प्रकार का मिक्सचर ग्राइंडर है और वो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है तो आप उसको घर पर ही ठीक कर सकते हो। सबसे पहले इसको मैंने चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो इसी कंडीशन में अगर कोई भी मिक्सचर ग्राइंडर आपके पास में है तो आप उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको चेक करना है इसका जो ये ऊपर का चक्री होता है जिसको कपलर बोला जाता है, ये आपका हाथ से घुमाने से अच्छे से घूम रहा है या फिर नहीं घूम रहा है। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा हाथ से घुमाने से बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फ्री है, जाम नहीं है। अगर ये हमारा जाम होता है, बिल्कुल भी नहीं घूमता है, तो इसका मतलब इसका बूस्ट वगैरह खराब है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है तो हमारा बूस्ट वगैरह सही है। और उसके बाद में हमें नीचे की तरफ से देखना है। देखिए, इसका नीचे की तरफ में एक ट्रिपर स्विच होता है। तो ये देखिए, ये ट्रिपर स्विच हमारा कभी कभी ट्रिप कर जाने से हमारा ये बिल्कुल भी नहीं घूमता है, बंद पड़ जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा काफी ज्यादा बाहर निकल चुका है। ये थोड़ा सा बाहर निकलने से ये सही माना जाता है, लेकिन ज्यादा बाहर निकलने से ये खराब माना जाता है। तो इसको आपको हाथ से प्रेस करके इसको सही करना पड़ेगा। अगर ये सही नहीं होता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारा ये ट्रिपर सुई से ही यहाँ पर ऊपर से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपका ट्रिपर स्विच सही है तो आपको इसको अच्छे से खोलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर स्क्रू वगैरह होते हैं नीचे की साइड में, ये स्क्रू वगैरह खोलिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चारों स्क्रू को मैंने खोल लिया हूँ और ये जो इसका नीचे का हिस्सा होता है ये हमारा कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। इस प्रकार का एक ट्रिपर स्विच होता है जिसको सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। ये 2 से 2.5 एम्पियर का होता है। इसमें हमारा 2 पॉइंट होता है और ये दोनों पॉइंट में 2 तार जुड़ा हुआ रहता है। बाकी एक हमारा ये रोटरी स्विच होता है जो कि हमारा ग्राइंडर को स्लो स्पीड और मीडियम में घुमाता है और रिवर्स भी घुमाता है। ये जो हमारा रोटरी स्विच होता है, इसके साथ में हमारा 5 से 6 तार कनेक्शन होके रहते हैं। और हमारा इसके अंदर में मोटर रहता है जो कि हमारा मेन चीज होता है, जो कि हमारा घूमता है। तो अगर आपका ग्राइंडर बिल्कुल भी नहीं घूमता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका ये जो मेन लीड है, यानी कि ये जो मेन तार है, इसको आपको चेक करना है। इससे आपका जो घर का बिजली होता है वो आपका ग्राइंडर में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर आपका ग्राइंडर की मोटर में वो बिजली नहीं जाएगा तो आपका ये मोटर नहीं चलेगा और आपका ग्राइंडर बिल्कुल बंद पड़ जाएगा। तो ये जो हमारा तार होता है इसको सबसे पहले कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा 2 पिन है, यहाँ पर ये हमारा ब्लैक कलर का तार और ये रेड कलर का तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तार हमारा ये मेन लीड से आया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने स्विच बोर्ड को ले लेता हूँ और इसके साथ में ये स्विच लाइन का दोनों तार को लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा स्विच बल्ब जल रहा है। ये जो हमारा 2 पिन है, यहाँ पर कोई भी एक पिन के साथ में मैंने एक तार को लगा लेता हूँ स्विच लाइन का और दूसरा तार को मैंने ये ट्रिपर के साथ में लगाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा स्विच बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पिन के साथ में हमारा ये ब्लैक कलर का तार हमारा कनेक्शन है। और ये दूसरा पिन के साथ में अभी स्विच लाइन का वायर को लगा लेता हूँ और ये जो हमारा रेड कलर का तार है इसके साथ में और एक तार को लगाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा स्विच बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब ये 2 पिन के साथ में हमारा ये दोनों तार बिल्कुल कनेक्शन है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर दोस्त हमारा तार वगैरह टूटा हुआ होता बीच से तो यहाँ पर हमारा स्विच बल्ब नहीं जलता। तो वैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा तार सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर हमारा तार बिल्कुल सही है। हमारा शायद प्रॉब्लम ये जो हमारा ट्रिपर है, जो कि मैंने आपको वीडियो की फास्ट में बताया था, इसी में ही है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों तार है इनको हमें सबसे पहले हटा लेना है। देखिए दोस्तों, ये ट्रिपर बिल्कुल खुल चुका है, तो ये बुरी तरह से यहाँ पर खराब हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों तार को आपस में शॉर्ट करके एक बार इसको चला के देखना है ये हमारा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये अभी हमारा आपस में शॉर्ट हो चुका है। अभी मैंने क्या करता हूँ, ये जो हमारा 2 पिन है इसको मैंने स्विच लाइन में दे देता हूँ और ये जो हमारा रेगुलेटर स्विच है इसको मैंने घुमाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मोटर हमारा थोड़ा सा घुमा और ये स्विच बल्ब ऑन हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये ग्राइंडर हमारा बिल्कुल सही है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ ट्रिपर स्विच में ही था। तो जब भी ये मोटर हमारा ओवरलोड में चलता है तो ये मोटर ज्यादा एम्पेयर लेने लगता है। और इस प्रकार के ग्राइंडर में जो मोटर होते हैं ये अगर 3-4 एम्पेयर से ज्यादा लेने लगते हैं तो ये कुछ समय चलने के बाद में जलने का चांस रहता है। इस वजह से इस प्रकार का जो ट्रिपर स्विच होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जितना एम्पेयर का ट्रिपर स्विच होगा उतना एम्पेयर से जब ज्यादा एम्पेयर हमारा मोटर के अंदर में जाएगा तो ये ट्रिपर स्विच हमारा ट्रिप कर जाएगा और हमारा मोटर के अंदर में करंट नहीं जाएगा, मोटर हमारा बंद हो जाएगा।
तो इस वजह से ये ट्रिपर स्विच को इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जब भी हमारा ज्यादा ओवरलोड में हम मोटर को चलाते हैं, ये ट्रिपर स्विच ट्रिप करने के बाद में भी इसको हम ऑन करके फिर से चलाते हैं, इसी प्रकार से बहुत ज्यादा चलाते हैं तो ये ट्रिपर स्विच हमारा खराब हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा हल्का क्वालिटी का होता है, ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, इस वजह से बार बार ओवरलोड में चलाने से ये हमारा खराब हो जाता है। और ये जो ट्रिपर स्विच होता है ये हमें बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है, 10-15 रुपए में ये आपको इलेक्ट्रिकल दुकान पर मिल जाएगा, या फिर जहां पर ग्राइंडर वगैरह रिपेयर होता है वहां पर मिल जाएगा। तो इसको फिट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर में एक नट होता है, इसको आपको खोल लेना है सबसे पहले, और उसके बाद में इसका ये जो छेद है इसमें इसको घुसा लेना है और यहाँ पर ये नट को टाइट कर लेना है। देखिए नट को टाइट कर लेने के बाद में ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के साथ में ये जो हमारा दोनों तार है इनको हमें कनेक्शन कर लेना है। अब मैंने ये दोनों तार को कनेक्शन कर लिया हूं, तो चलिए अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा घुमा, उसके बाद में हमारा स्विच बल्ब जलने लगा, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। और मैंने इसको हमारा नॉर्मल जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें लगा के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपका ट्रिपर स्विच सही है और आपका ये ग्राइंडर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब आपका मोटर में दिक्कत है या फिर आपका जो रोटरी स्विच है इसमें दिक्कत है। तो आपको ये रोटरी स्विच को चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ये रोटरी स्विच खराब हो जाने से हमारा जो कनेक्शन होता है वो हमारा सही से नहीं जा पाता है मोटर में, और ये मोटर हमारा नहीं घूम पाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मोटर में हमारा फील्ड कॉइल का वाइंडिंग रहता है वो हमारा खराब हो जाने से ये मोटर हमारा नहीं घूमता है। मोटर के अंदर में एक आर्मेचर रहता है, अगर वो आर्मेचर खराब हो जाता है तो भी हमारा ग्राइंडर नहीं घूमता है। और इसमें जो कार्बन बूस्ट लगे हुए रहते हैं, अगर वो कार्बन बूस्ट टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है तो भी हमारा ग्राइंडर नहीं घूमता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बताया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से चेक कर लेना है। जो भी चीज खराब होगा तो उसको नया डाल लेना है, आपका ग्राइंडर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रिपर खराब हुआ था, ये ज्यादातर हमारा ग्राइंडर में खराब होता है। मैंने चारों स्क्रू को टाइट करके ये नीचे का कवर को अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम ये ग्राइंडर को और एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये ग्राइंडर हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।